इस वानर से डर रहे थे? इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया है, वरन राजकुमार अक्षकुमार जैसे महान योद्धा का वध भी किया है? महाराज, ये देखने में जितना सीधा है, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं है। ये परम मायावी है, अनेक प्रकार की छल विद्याएं जानता है, इसलिए ये किसी के वश में नहीं आ सका। इसके साथ युद्ध करते समय एक बार तो मैं भी विचलित हो गया, फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मैंने इसे अपने वश में किया। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? जी पिताश्री। तब तो ये अवश्य हमारे सामने लाए जाने योग्य है। हाँ महाराज, हनुमान शपथ लेकर गया है कि यदि रातों रात बूटी लेकर नहीं आएगा तो लौटकर कभी मुंह नहीं दिखाएगा। तो समझ लीजिए हनुमान का पंथ कट गया। अब वो चमगादड़ की तरह कहीं खो में मुंह छुपाकर बैठ जाएगा। युवराज, ऐसा न कहें। आपने अभी तक हनुमान की शक्ति को भली भांति पहचाना नहीं। शुक, हिमालय से बूटी लेकर रातों रात लौटना असंभव है। स्वयं हिमालय के पंख निकल आए और वो उड़कर आए तो भी संभव नहीं। इंद्रजीत, उस चमत्कारी मरकट की शक्ति की कोई था नहीं, उसके लिए कुछ असंभव नहीं है। कालनेमी, तुम्हारी मायावी शक्ति अपार है। तुम अपने मायावी कौशल से हनुमान से बढ़कर तीव्र गति से जहां चाहे वहां जा सकते हो। आज माया से, कपट से, युद्ध से जिस प्रकार बने, साम दाम दंड भेद, आज की रात हनुमान को रोक लो। हे प्रतिपालक, आज तक हनुमान ने जो जो चमत्कार दिखाए हैं, उनके आगे हमारे सारे छल कपट ओछे पड़ गए हैं। वो 100 योजन समुद्र पार करके लंका में आया, कोई उसका कुछ नहीं कर सका। आपने उसकी पूंछ जलाई, वो सारी लंका को जलाकर त्राही त्राही मचा गया। इंद्रजीत ने नागपाश में जकड़कर राम लक्ष्मण का अंत करना चाहा और वो बात की बात में आकाश में पहुंचकर गरुड़ को ले आया। हम मुंह की खाकर रह गए। कालनेमी, अधिक बखान करने की आवश्यकता नहीं। आज का कार्य तो दुष्कर भी नहीं, उससे युद्ध करने और टक्कर लेने की भी आवश्यकता नहीं। वाह रावण वाह! भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तुमने अधर्म के कार्यों में किया और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रघुवर के सब काज कपि कर डारे छिन माहि, पवन पुत्र के कोश में शब्द असंभव नाहि, शब्द असंभव नाहि।